नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप को फॉरवर्ड करें और उनसे भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय आपकी राय कमेंट्स के रूप में मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहे कितने ही बादल गरज रहे हों, बरसात हो रही हो, कई जगह कहीं कोई स्थितियां हो, गंभीर हो, दुनिया में कहीं यूक्रेन हो, चाहे ईरान हो, अमेरिका के हमले हों, चाहे रूस के हमले हों उन देशों में, लेकिन ये अपनी गति से अपनी जो काम का जो अपने लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ना रुकना नहीं चाहते, बढ़ते रहना चाहते। उन्होंने नारकोटिक्स नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जो अभियान शुरू किया है वो अपने आप में भारत के लिए एक निर्णायक एक मौका जिसको कह सकते हैं कि नशा मुक्ति का जो संकल्प है, जैसे नक्सली खत्म किए गए थे कुछ सप्ताह पहले, मैंने नारकोटिक्स पर और इस अभियान को लेकर के कि नक्सल खत्म हुआ, अब ये कब खत्म होगा, एक वीडियो किया था। आप मेरे इस HSI के पिछले किसी वीडियो में देख सकते हैं और इसलिए मैं उसको अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। जो जय पराजय के दृश्य मध्य प्रदेश या बिहार में दिखाई दिए हैं उसकी चर्चा तो हम और भी कर सकते हैं, करते रहेंगे। चुनावी जीत हार ही सब कुछ नहीं होता है। यदि आपको समाज को बदलना है, देश को आगे ले जाना है, कहीं कोई घायल होता है, कई बार अपने ही अभिमन्यु भी मारे जाते हैं, लेकिन पांडव उसके बाद अपनी रथ को अगले दिन फिर आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चक्रव्यूह को तोड़ने में आपके भी बड़े बड़े महारथी गड़बड़ा सकते हैं राजनीति में। ऐसे मौके पर जो समाज को गड़बड़ करने के लिए, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या विदेशी फंडिंग का जिससे कि देश में अराजकता पैदा हो, दोनों के लिए जो अभियान शुरू किया है, ऐसा मैंने कहा कि नारकोटिक्स संडे को एक बड़े पैमाने पर देश भर में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को जोड़कर, संत महात्माओं को जोड़ करके प्रधानमंत्री ने अपने अभियान की श्री गणेश किया और कहा, मैंने पहले भी कहते रहे हैं लेकिन इस बार उसको एक संकल्प की तरह से दिलाने के लिए कि हर हफ्ते विभिन्न सामाजिक संगठन, उन्होंने राजनीति नहीं की उसमें, ये नहीं कहा कि सरकार के अधिकारी काम करें, उन्होंने कहा नहीं, हर संगठन जो समाज में बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें ड्रग्स से बचाना, वो काम करें। वो खुद लोगों को 10-10 लोगों को भी जोड़ेंगे तो करोड़ों लोगों को जोड़ सकते हैं। 1 करोड़ लोग 10 करोड़ हो जाएंगे। परिवारों को जोड़ेंगे, जहाँ जहाँ इस समस्या को उनको अवगत कराएंगे, कहीं प्रभावित है उनको मदद करेंगे। और दूसरी तरफ जो विदेशी फंडिंग NGO के नाम से आती है, जो कोई मीडिया के नाम पर आती है, कि कोई मेडिकल के नाम पर आती है, जो धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर आती है, उन सबको कैसे उसको ऊपर कंट्रोल हो। विदेशी मुद्रा के कानूनों में जो बदलाव के लिए विधेयक संसद में पेश, उसकी आगे बढ़ा दिया गया है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों मुद्दों को लेकर के शुरू से नहीं, जब से सत्ता में आए हैं, लगे हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, कि पूरी सरकार संकल्पित जिसको कह सकते हैं। तो राजनीति में केवल, जबकि कहा जाता है देखिए साहब, वो तो खाली उनका एक ही पॉइंट रहता है कि वो इलेक्शन जीतो, सीटें बढ़ाओ, या कोई दूसरा पार्टी का उम्मीदवार दे दिया, उम्मीदवार क्या सांसद या विधायक आ रहा हो तो उसको ले लो, मैंने उनका केवल जीतो ही एजेंडा है। मेरा मानना है कि नहीं, जीत उस तरीकों से हो जाती है। अब आप ये कह सकते हैं कि जब इतने ही नेतृत्व इतनी बड़ी काम कर रहा है तो फिर बांकीपुर मैंने बिहार और दतिया मध्य प्रदेश, वहाँ पार्टी कैसे हार गई। आज उपचुनाव के जो परिणाम आए वो एक बहुत बड़ा झटका तो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह विचलित होने वाले। समीक्षा तो करेंगे, बहुत गंभीर समीक्षा करेंगे, उनको तकलीफ भी हुई होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें कुछ नहीं असर होगा, लेकिन उनके अपने अभियानों पर उसका असर नहीं होगा। लोगों को लग रहा है ना बस अब तो गए, अब गए, नहीं, वो जब भी ऐसा कहा जाता है वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक इसको कह सकते हैं छत्रपति हारा, ये जो, जबकि यहाँ यही हुआ कि
नितिन नवीन जो पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए अभी कुछ महीने पहले, उनका ही चुनाव क्षेत्र जो 35 वर्षों से जीतती रही भारतीय जनता पार्टी, नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी का नया पहला मुख्यमंत्री बना है बिहार में वर्षों बाद पहली बार एक तरह से। हमेशा गठबंधन सरकार में होना मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते थे, इस बार मुख्यमंत्री हुआ और फिर भी चुनाव परिणाम ऐसा आया। इसकी वजह यह है कि आपने उम्मीदवार बदला, पहले ये सोचा ही नहीं कि भाई जिस उम्मीदवार को आप खड़ा कर रहे हैं उसके परिवार का कहीं चारा कांड से नाम आया था, किया था नहीं किया था, अदालत से सजा मिली हो ना मिली हो, लेकिन चर्चा में तो वो हो जाता ना कि चारा कांड पर विरोध किया आपने, उसके परिवार को खड़ा कर दिया सदस्य को। दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया कि अब जीतना ही है, तो नितिन नवीन अध्यक्ष बन चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सबक संगठन के लिए सबसे बड़ा है, सरकार के लिए तो है ही कि डेवलपमेंट, लेकिन सम्राट चौधरी अभी कुछ महीने पहले बने हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सरकार की विफलता है। लेकिन आते ही उनके जो काम हुए, ये मानना होगा कि पिछले दिनों में जो छात्र आंदोलन के नाम पर दिल्ली में या पटना में भी हो रहा था, उसका असर भी उपचुनाव के मतदान के दिन रहा होगा। और प्रशांत किशोर जो भारतीय जनता पार्टी में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ करके उन्होंने अंदर के खाने की सब स्थिति समझा, नीतीश कुमार जेडीयू के साथ रह करके समझ लिया, कांग्रेस पार्टी में भी नंबर 2 होने की कोशिश करके उसकी रणनीति बनाने की कोशिश की, नंबर 2 बने नहीं, लेकिन दावा यही किया कि मुझे नंबर 2 बना दो, मैं तय करूंगा उम्मीदवार, तो वहाँ भी उनकी नहीं चली। उनकी सर्वे कंपनियां मतलब जो स्टडी करके देती हैं कौन जीत सकता है हार सकता है, तो उनको तो यही माना जाता था। और पिछले चुनाव में तो उनके सब उम्मीदवार हार गए थे, विधानसभा चुनाव में ही 238 240 चुनाव भी हार गए सब। ऐसी स्थिति में वो खुद खड़े हुए प्रशांत किशोर पांडे और अच्छे खासे वोट से जीत गए। उसकी वजह यह है कि नीरज कुमार आपने जिनको खड़ा कर दिया, वहाँ पर दतिया में आशुतोष तिवारी को खड़ा कर दिया। अब दोनों उम्मीदवार ने वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा वर्षों से 20 साल से वहाँ राज कर रहे थे उस इलाके के, और वो इलाका किनका, मुख्यमंत्री मोहन यादव को तो आप कह सकते हैं भाई चलो इस क्षेत्र के नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो है, दौरा भी किया उन्होंने, चुनाव अभियान भी किया। फिर वो ग्वालियर रियासत ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका है, ग्वालियर भिंड दतिया मुरैना ये सब उनका इलाका है। वो नहीं, वो वहाँ से लेकर उज्जैन तक दावा उनका होता है कि ग्वालियर रियासत तो वहाँ तक थी, उम्मीदवार तय करने में उनकी भूमिका होती है, उनका समर्थन होता है, लेकिन वो भी कितना कागजी करते हैं ये भी साबित हो गया। मुख्यमंत्री के बारे में उनके भी पत्ते खुल गए, उन्होंने खाली आप ये सोचे कि हिंदू धर्म की पताका फहरा करके हम मंदिरों में जा करके उस पर इतना खर्च कर देंगे, हम परिसर बना देंगे, हम कुंभ की तैयारी करेंगे, हम सिमोस की तैयारी करेंगे, हम मंदिरों में सुविधा दे देंगे। वो एक आस्था का मामला और जनता जुड़ी होती है, लेकिन जनता कल्याण से और उम्मीदवार को भी देखती है, पार्टी को देखती है, लेकिन साथ में उम्मीदवार को देखती है, उनके साथ में उनको परस्यू करने वाला हो, वोट का परसेंटेज वैसा हो। दोनों जगह मान करके चला गया था कि हम तो जीतने ही वाले हैं। इसलिए नितिन नवीन, और इसीलिए इसको अहंकार कहिए, गलतफहमी कहिए, अलग अलग हो सकता है, समीक्षाएं होती रहेंगी। इसलिए वो हार जीत पर भी मैं आज उसकी चर्चा उतनी करना नहीं चाहता, चूंकि वो तो है ही, वो परिणाम सबके सामने, उस पर तो सारे टीवी चैनल आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उन कमियों को, गड़बड़ियों को ठीक करने का सही समय आ गया है। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव है, अभी भी आप नेतृत्व परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अपने दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आप कितनी ही गलतफहमी में रहिए, जहां जहां ऑपरेशन जब करना होता है तो चुनाव के महीने पर 6 महीने पहले भी आप यदि बदल देते हैं, जहां मंत्री बदलना है, मुख्यमंत्री बदलना है, प्रदेश अध्यक्ष बदलना है, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काम के नाम पर वोट देंगे। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी है उनमें वहां भी, और स्थानीय उम्मीदवार उससे हो, ठोक बजा करके हो। देखिए लोग कहते पार्टी जिताती है, मेरा कहना है कि नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी हरा देती। कांग्रेस पार्टी में चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार हो, प्रधानमंत्री उसके उम्मीदवार हो, ऐसे भी तो लोग हार सकते हैं। और जो वर्कर भी जीतता है, लेकिन वो कितने वर्षों तक उसका क्या है, उसका कितना प्रभाव है, उससे पहले भी कोई चुनाव में उसके नाम पर उतना समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए संगठन के लोग उतना काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बैठक में कहते हैं कि आप लोग काम करिए, मेरा नाम तो होगा, मेरा काम भी होगा, लेकिन आप अपने इलाके में काम करिए। ये दोनों चुनाव परिणाम इस बात के हैं
सबूत हैं, उपचुनाव है, जबकि ये करारी हार उनको भी सबक होगा। लेकिन ये भी सबक है कि अब चाहे वो फंडिंग का मामला हो, चाहे गड़बड़ियों का हो, चाहे आगे परिसीमन का बिल लाएगी संसद में सरकार, अपने उसमें संसद चले, उसमें जो जो काम उनको करना है वो करते रहेंगे। यही एक युद्ध भूमि में छोटी मोटी पराजय या किसी बड़े, जिसको कह सकते हैं क्षत्रप को खोने के बाद भी लड़ाई को आगे जारी रखने का संकल्प और शक्ति वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते रहे हैं और शायद आगे भी दिखाते रहेंगे। पेटिसाई में हम यही विराम देते हैं। पेटिसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।